हेलो गाइस, तो आज जो सीरीज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वेडनेसडे। एपिसोड 1 की शुरुआत में कुछ स्टूडेंट नैन्सी रेजन हाई स्कूल में जाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। उन्हीं बच्चों में वेडनेसडे भी दिखाई दी जाती है। उसे पता चलता है उसके भाई पग्सले बुलिंग का शिकार है। बुलीज ने उसे बांधकर उसी के लॉकर में बंद कर दिया है। जैसे ही वो अपने भाई को रस्सियों से छुड़ाती है, उसे झटका लगता है। उसे विजन आता है कि उन बुलीज ने क्या किया था उसके भाई के साथ, और वो उनसे बदला लेने चली जाती है। वेडनेसडे को बुलीज स्कूल के स्विमिंग पूल में मिलते हैं और वो 2 बैग ब्रियाना मछलियां स्विमिंग पूल में डाल देती है और वो खुश होकर देखती है कि किस तरह से ब्रियाना मछलियां उन लड़कों को घायल कर देती हैं। दूसरे ही सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे को उसके पेरेंट्स नेवरमोर ले जाते हैं और वेडनेसडे इस वजह से काफी दुखी लगती है। उसके पेरेंट्स उसे गारंटी देते हैं कि उसे नेवरमोर स्कूल बहुत पसंद आएगा और उसके लिए यह परफेक्ट स्कूल रहेगा। उसके पेरेंट्स बताते हैं कि वह भी उसी स्कूल में गए थे, वहीं पर वह आपस में पहली बार मिले थे और उन्हें प्यार हुआ था। वेडनेसडे की मम्मी मोट्रिसिया कहती है कि वह उसे नए स्कूल इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे उसे समझेंगे। उसे इससे अच्छा मैजिकल स्कूल कहीं नहीं मिल सकेगा। और साथ ही वेडनेसडे को पिछले स्कूल में चार्ज किया गया था मर्डर के इल्जाम में। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वह नेवरमोर में पहुंच जाते हैं। वहां प्रिंसिपल लैरिसा उनका स्वागत करती है और पता चलता है कि वह मोट्रिसिया, जो कि वेडनेसडे की मम्मी की पुरानी रूममेट थी, और वो वेडनेसडे के स्कोर देखकर काफी प्रभावित होती हैं। और साथ ही फैमिली की लंबी इतिहास स्कूल के साथ होने की वजह से वेडनेसडे को टर्म के बीच में ही स्कूल को ज्वाइन करने को कहती हैं। वेडनेसडे की मम्मी मोट्रिसिया को वेडनेसडे की मानसिक सेहत के बारे में चिंता होती है और वो प्रिंसिपल को बताती है कि कोर्ट ने वेडनेसडे को थेरेपी अटेंड करने को कहा है। प्रिंसिपल लैरिसा कहती है कि उन्होंने थेरेपिस्ट कर ली है जो वेडनेसडे को हर हफ्ते में 2 बार मिलेगी। प्रिंसिपल वेडनेसडे को उसकी मम्मी के पुराने रूम ऑफेलिया हॉल में ले जाती है और वेडनेसडे की रूममेट से मिलाती है। एनिड सिंक्लेयर बहुत एक्साइटेड होती है अपनी नई रूममेट से मिलने पर और वेडनेसडे को स्कूल का टूर देती है। और यह सब जानने में वेडनेसडे को कोई रुचि नहीं थी क्योंकि उसका कोई प्लान नहीं था कि वो वहाँ उस स्कूल में रहे। इन्हें वेडनेसडे को स्कूल के क्लिक के बारे में बताती है कि वह बटा है 4 भागों में, फैंक्स, पर्ल, स्टोन और स्केट। अगले ही स्कीम में दिखाया जाता है कि फैमिली वेडनेसडे को अलविदा कहती है और वेडनेसडे की मम्मी मोट्रिसिया उसे धमकी देती है कि स्कूल से भागने की कोशिश भी मत करना। उसकी मम्मी उसको उसे एक पेंडेंट भी देती है जो ऑबिडेसन से बना होता है और साथ ही में वो उसे क्रिस्टल बॉल देती है ताकि वो उससे संपर्क कर सके। और उसके पापा भी उसके लिए एक गिफ्ट छोड़ देते हैं जो कि हाथ था जो छिपकर उस पर नजर रख सके। वहीं दूसरी तरफ का सीन दिखाई दिया जाता है जहां पर एक शेरिफ और ऑफिसर को इंसान के अवशेष मिलते हैं और फीमेल ऑफिसर बताती है कि ऐसा 2 बार हो चुका है इस हफ्ते में। शेरिफ कहता है कि हमें पैदल यात्रियों को वुड में आने से चेतावनी देनी पड़ेगी और हम कहेंगे कि ये भालुओं का काम है, पर ये तो शेरिफ भी जानता था कि ये भालुओं का काम नहीं था। और वो सोचता है कि मर्डरर जो है वो नेवरमोर से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए वह भालुओं ने आक्रमण किया है इसी कहानी के साथ जुड़ा रहेगा जब तक उसे सबूत मिल नहीं जाते। वेडनेसडे को मुश्किल हो रही थी स्कूल में सेटल होने की। वह एक नई दुश्मन बनाती है, स्कूल की क्वीन बी। वेडनेसडे स्कूल क्वीन बी के साथ मैच खेलती है और उसी दौरान उसे चोट लग जाती है और उसी का ट्रीटमेंट कराते समय वो एक दोस्त बनाती है, रोवान। अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे के ऊपर अचानक से एक स्टैचू गिर जाता है जिससे उसे जेवियर बचाता है
और जेवियर वेडनेसडे को बताता है कि उसने उसकी सहायता इसलिए की है क्योंकि वेडनेसडे ने उसकी जान बचाई थी जब वो दोनों 10 साल के थे। उसी दिन बाद में वेडनेसडे को अपने पापा का तोहफा दिखाई देता है और वेडनेसडे उस हाथ जिसका नाम थिंग है उसे अपना हेल्पर बना लेती है और कहती है कि उसे स्कूल से भगाने में वो उसकी मदद करेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल लरिसा वेडनेसडे को थेरेपिस्ट के पास ले जाती है ताकि वह उस पर नजर रख सके। वेडनेसडे थेरेपी के दौरान टॉयलेट जाने को कहती है और मौका मिलते ही वह टॉयलेट की खिड़की से भाग जाती है। वह वहाँ साथ ही के कैफे में चली जाती है ताकि उसे कुछ जानकारी मिल सके कि इस टाउन से छोड़कर कैसे जाना है। और रास्ते में जाते समय वो एक आदमी से टकरा जाती है और अचानक ही उसे विजन दिखाई देता है कि उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। वह आदमी बहुत रूड होता है उसकी तरफ, तो वह सोचती है कि इसको बचाना का क्या फायदा। कैफे में वह टाइलर नामक एक व्यक्ति से मिलती है जिसकी कॉफी की मशीन खराब हो जाती है, तो वह उससे एक डील करती है कि वह उसकी कॉफी मशीन को ठीक कर देगी और उसे उसके लिए टैक्सी को बुलवाना पड़ेगा। वह कॉफी मशीन ठीक कर देती है तो टाइलर कहता है कि वह उसे खुद ही छोड़ आएगा, पर उसे 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। वेडनेसडे उसे घूस देने की कोशिश करती है पर वो कहता है कि उसे खरीदा नहीं जा सकता, तो उसके लिए वेट करने को तैयार हो जाती है। जैसे ही वो वेट कर रही होती है 3 लड़के कैफे में आते हैं और उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं और वो उनसे लड़ती है और मार कर गिरा देती है। जैसे ही लड़ाई खत्म हो जाती है वहाँ शेरिफ आ जाता है और वो बहुत अचंभे में होता है कि वेडनेसडे आखिर इन 3 लड़कों से कैसे लड़ी, और वह अपने बेटे टाइलर से पूछता है क्या तुमने इसकी मदद की है, तो वो कहता है नहीं। प्रिंसिपल भी वहाँ आ जाती है और वेडनेसडे को चलने को कहती है। जब शेरिफ को पता चलता है कि वेडनेसडे गोमेज एडम्स की बेटी है तो वो बहुत खुश नहीं होता और वेडनेसडे को बोलता है कि उसके पिता खूनी हैं। प्रिंसिपल वेडनेसडे को अपने साथ ले जाती है और रास्ते में उसे कहती है कि दुश्मन बनाना छोड़ दो और दोस्त बनाना शुरू कर दो, और उसे स्कूल में वापस छोड़ देती है। स्कूल में वेडनेसडे इनन को कहती है कि वह उसे उसका कंप्यूटर चलाने दे और वेडनेसडे थिंग को टाइलर के पास भेज देती है ताकि वह उसे कॉल करे। टाइलर उसे कॉल करता है और वेडनेसडे कहती है कि टाइलर मुझे भागने में मदद करो हार्वेस्ट फेस्ट के दौरान। टाइलर फेस्टिवल के दिन आ जाता है जैसे ही उन्होंने प्लान किया था और उसे उसके पापा की रिपोर्ट देता है जो उसने पुलिस स्टेशन से चुराई थी। जैसे ही वेडनेसडे और टाइलर वहां से जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वहीं 3 लड़के मिलते हैं जिन्हें वेडनेसडे ने मारा था कैफे में, जो वापस अपना बदला लेने आए थे। टाइलर सोचता है अभी अच्छा यही होगा कि हम भीड़ में खो जाएं, और टाइलर और वेडनेसडे भागना शुरू कर देते हैं, पर रास्ते में वेडनेसडे रोवान से टकरा जाती है और उसे फिर से विजन आता है कि रोवान खतरे में है। वह उसे बचाने की कोशिश करती है पर वह उसे मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास एक तस्वीर थी जो उसकी मम्मी ने 25 साल पहले बनाई थी, जिसमें एक लड़की थी जो वेडनेसडे जैसी थी और वो लड़की इस स्कूल को बर्बाद कर देगी। तभी वो उसे मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ अचानक से एक क्रिएचर कहाँ से आ जाता है और वेडनेसडे को बचा लेता है और रोवान को जान से मार देता है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि वेडनेसडे के पेरेंट्स उसे कॉल करते हैं तो वेडनेसडे कहती है कि उसे इस स्कूल से प्यार है। तो यहीं एपिसोड 1 की समाप्ति होती है।